आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है। आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। यह कहानी है ताजिर उस्मान और शहजादी अफशीन और बोनो के बादशाह की। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस कहानी को मुकम्मल ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अरसा पहले की बात है। मुल्क रोम पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेकसी और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम अफशीन था। शहजादी अफशीन बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह और मलका इसे देख देख कर जीते थे। शहजादी अफशीन के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से मंगवाए गए नायाब पौधे थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीज़ के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों से खेलती। एक शाम शहजादी हस्बे मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ रही थीं। तितलियां कभी इस फूल पर जा बैठतीं तो कभी उस फूल पर। इत्तेफाक की बात है कि कोह काफ के जिन बादशाह का बेटा पेटू जिन तख्त पर सवार आसमान की सैर कर रहा था, इसका तख्त जो एक बड़े अदेह की शक्ल का था, 4 खौफनाक देव उसे उठाए हुए थे। पेटू जिन का तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पेटू जिन ने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से इसे हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। पेटू जिन की नजर जब शहजादी पर पड़ी तो वह इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इसने इसी वक्त अपने गुलाम देव को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त नीचे आया तो कनीज डर के मारे शोर मचाती भाग गई। शहजादी अफशीन तो गाश खाकर गिर पड़ी। पेटू जिन ने इसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला कि मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी मलका बनाऊंगा। चलो अब वापस कोह काफ चले देव। ये सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए कोह काफ की तरफ रवाना हो गए। उधर कनीज दुहाई देती मलका और बादशाह के पास पहुंची और इन्हें बताया। मलका तो हाय मेरी बच्ची कहकर वहीं तड़ाक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव भी बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं। शहजादी को तो पेटू जिन उठाकर ले गया था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नजूमी और वजीर आजम से मशवरे के बाद ऐलान करा दिया कि जो शख्स भी शहजादी अफशीन को कोहकाफ के जिन्न की कैद से आज़ाद करा के लाएगा वही तख्त और ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मन चले शहजादे और नौजवान अपने घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोहकाफ का रास्ता ना मालूम था। इधर उधर भटक कर नाकाम लौट आए। मुल्क रोम के गांव में एक नौजवान ताजिर उस्मान भी रहता था। इसने जब यह ऐलान सुना तो सोचा, किस्मत आजमानी चाहिए, शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिनकी कैद से छुड़ा लाऊं। यह सोचकर उस्मान ने सफ़र के लिए सामान बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त उस्मान एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सुस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूचू की दर्द भरी आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने निगाह उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और इसे डसना ही चाहता है। ताजिर उस्मान को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला यह था कि चिड़िया को बचाए कैसे। जितनी देर में वह दरख्त पर चढ़ता सांप चिड़िया को डस लेता। सोचते सोचते उस्मान के जहन में एक तरकीब आ गई। इसने जल्दी से घोड़े की जींद से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। उस्मान ने ढाल को जमीन पर इस तरह से रखा कि इसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कि कोई और सांप आ गया है। वो बड़े गजबनाक अंदाज में फन फैलाकर फूंकने लगा। ताजिर उस्मान ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया। सनसना हुआ। तीर सीधा सांप के फन में लगा और सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और फिर से उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी। मगर यह क्या, उस्मान के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, हे आदम, ज़ात तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलका की खास कनीज हूं। आज चिड़िया बनकर सैर को निकली थी। इस सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो इस सांप ने तो मुझे मार ही डालना था। उस्मान ने हंसकर कहा, ए परी, यह हर इंसान का फर्ज है कि वह जानवरों पर रहम खाए और इनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। उस्मान ने कहा,
मैं रूम की शहजादी अफशीन को जिन्न की कैद से आज़ाद कराने कोहे काफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोहे काफ का रास्ता बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर चिड़िया सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, यह तुमने बहुत मुश्किल काम का बेड़ा उठाया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये लो, ये आम रख लो और इस जंगल के जनूबी हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को चीर डालना। इस दरख्त के नीचे बोनों की बस्ती है। वह आम खाने के बेहद शौकीन है। वह तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम हरगिज न देना और कहना कि अगर बोना बादशाह मेरे साथ कोहे काफ तक चले तो मैं आम दे दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है। मुझे यकीन है कि बोना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है ये बोना बादशाह ही तुम्हें बताएगा। उस्मान ने परी का शुक्रिया अदा किया तो इसने अपना एक पर तोड़कर ताजिर को दिया और कहा कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, इस पर को बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। और फिर खुदा हाफिज कहकर परी चली गई तो ताजिर उस्मान उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर इसने हिदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। ये खुशबू बोनों की बस्ती में भी पहुंची तो सारे बोने बेकरार हो गए और बोने बादशाह के हमरा बाहर निकल आए। बोने बादशाह ने ललचा हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहां से आम लेकर आए? हमें भी खाने के लिए दो। उस्मान बोने बादशाह से बोला, चलो भागो यहां से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हां, पर एक शर्त मान लो तो सारा आम दे सकता हूं। बोने बादशाह ने जल्दी से कहा। जल्दी जल्दी शर्त बताओ। उस्मान बोला, तुम्हें मेरे साथ कोह काफ तक जाना होगा। अगर राजी हो तो यह आम तुम्हारा है। बोने ने जवाब दिया, मुझे तो कोह काफ तक जाने के रास्ते का इल्म नहीं। हाँ, यहां से 4 कोस दूर एक खूनखार जादूगरनी रहती है, इसे पता है, मगर वह तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भूनकर हड़प कर जाती है, हड्डियां तक चबा जाती हैं। लेकिन एक बात है, वह मारने से पहले हर इंसान से 3 पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान इसके किसी सवाल का सही जवाब ना दे सका। सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब जानता हूं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर ही जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। बोना बादशाह मान गया। उस्मान ने आम बोनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और इसे छत कर गई। अब उस्मान ने बोने बादशाह को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वह जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजिर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कह कहाँ लगाने लगी, वाह वाह, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबालकर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। उस्मान तो कांप ही उठा। जादूगरनी की शक्ल थी भी बड़ी भयानक। यह लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले दांत और काला स्याह रंग। इसकी गोद में एक मेंढक बैठा फुदक रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी इसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर उस्मान हिम्मत करके बोला, ए जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे देगा तुम उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? और जोरदार कहकहा लगाया। आज तक तो कोई इंसान दुरुस्त जवाब दे नहीं सका। जादूगरनी का कहकहा बड़ा भयानक था। इसका मेंढा इसकी गोद से उछलकर दूर परे जा गिरा था। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ, 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंके मारकर उड़ाया जा सकता है? उस्मान ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने इसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूकों में उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने यही जवाब दोहराया। जादूगरनी उछलकर, चिंग घड़ी लो, अब दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब दो। बताओ, वह कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? उस्मान ने फिर सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने कहा, जनाब, वह दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त पाकर जादूगरनी घबराई। इसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर उस्मान तीसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब हो गया तो जादूगरनी को इसे छोड़ना पड़ेगा। इसने कहा, ए इंसान, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती। उस्मान यह सुनकर चकरा गया, मगर बोने बादशाह ने इसे जवाब बताया।
عثمان نے کہا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے چنگھڑی اور چیخ کر بولی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اسے بھون کر نہیں کھا سکتی۔ جا، چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو اب آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر مجھے کوہے کا جانے کا راستہ بتا دے، میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی کہے۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری جنت سے خوش ہوں، لو یہ گیند زمین پر پھینک دو اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ یہ گیند تمہیں خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہے کاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہ دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا، جس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی۔ گیند خود بخدا بونا، بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ دوسری طرف پیٹو، جنہیں شہزادی اشین کو چاندی کے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے، اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، رو مت پیاری شہزادی۔ مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس زور سے دہاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جنہیں یہ کہہ کر غصے سے پھنکاتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے۔ شہزادی کو امید تھی کہ خدا اس کی بھی مدد کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا پیچھا کرتا ہوا دریا تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا ہے اور گاڑھا خون ہے۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے تاجر کی بو سونگھ لی تھی اور آدم بو کے نعرے لگاتی بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراونی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر ہی آ رہی تھیں۔ درخت کے قریب آ کر اس نے ایک مکروہ کہکہا لگایا اور تنے پر زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بھوچال سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ اس نے گرج کر کہا، تیری یہ مجال آج میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا۔ تلوار چڑیل کے بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسے زخم تک نہیں آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جیب میں کودتا ہوا بولا، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بلوں میں لگا لیا۔ بس تو پھر کیا تھا، ایک دھماکہ کے ساتھ پریا موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا۔ تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا خدا حافظ کہہ کر پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر اب ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل پر سے گزر کر کوہے کاف میں داخل ہو گیا۔ کوہے کاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگیں، یہ نوجوان بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، جنہوں کی بستی ہے، یہاں انسان کا کیا کام، بھاگ جا۔
यहाँ से पहले तो उस्मान यह आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। तलवार इसने दोनों हाथ में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूद हुआ। यह कोहे काफ का खूनी परिंदा था, जिसका नाम उड़न हाथी था। इसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था। रंग सिया और 4 टांगे थीं। इसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड के बजाय एक लंबी नुकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर उस्मान ने तलवार, उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ इसके सर पर आ पहुंचा। इसने अपनी गाढ़ जैसी चोंच खोली और बड़ी फुर्ती से झुककर उस्मान को निगल लिया। उस्मान को लगा कि जैसे वह किसी गदली सड़क पर फिसल रहा है। वह फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। यह इस उड़न हाथी का मैदा था। उस्मान मैदे में खड़ा हो गया। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर यह मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी थी। बौने बादशाह ने कहा, अरे बाप रे, ये खौफनाक परिंदा मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखा था। उस्मान ने कहा, अब इस जगह से निकले कैसे? कुछ देर यहां रहे तो इस परिंदे के मैदे के तेजाब से हम हजम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तलवार के जरिए सुराख करके बाहर निकलना चाहिए। उस्मान ने खुदा का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह कटा के जैसे साबुन हो। वह चीखे मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से मैदे में गोया जलजला आ गया हो और उस्मान उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियां खाने लगा, मगर संभल कर वह तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। इसने उस्मान को बाहर उगल दिया। उस्मान धड़ाम से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वह उठा और तलवार थामी, और उसी वक्त उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदम जाद, मुझे मत मारना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर उस्मान हैरान रह गया। कोहे काफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहां ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अक्ल मानने से इनकार कर देती है। उस्मान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्हों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी वह हम मुल्क की शहजादी को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा कि मुझे मंजूर है। मैं यहां के उड़न हाथियों का सरदार हूं। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर उस्मान आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात मुसलसल सफर के बाद वह पेटू जिन के महल के पास पहुंच गया, जहां शहजादी अफशीन कैद थी। पेटू जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, तो वह कह कहे लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ए आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है। अपना कद देख, अपनी ताकत देख। जा, चला जा, मैं तेरी जान बख्शी करता हूं। उस्मान ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त, न गुरूर ना कर। कभी कभी चींटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। पेटू जिन तो गुस्से में आकर कांपने लगा। इसने अपने गुलाम देवों को हमला करने का हुक्म दिया। उस्मान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों के जत्थे आसमान पर नमूद हुए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए यह पत्थर देव पर फेंकना शुरू कर दिए। एक देव की चमकती खोपड़ी पर पत्थर पड़ा तो वह तरबूज की तरह फट गई और देव मर गया। देखते ही देखते मैदान देव की लाश से भर गया। उस्मान महल में घुस गया। पेटू जिन्न कई गज लंबी तलवार थामे इसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। पेटू जिन्न बड़ा माहिर तलवारबाज था। उस्मान डटकर इसका मुकाबला कर रहा था, मगर पेटू जिन्न हार मानने को तैयार न था। बोने बादशाह ने जब यह देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी वाला गेंद निकालकर पूरे जोर से पेटू के मुंह पर मारा। गेंद फट गई और इससे काला धुआं निकला। पेटू जिन बेहोश हो गया। उस्मान ने लपक कर इसका सर काट लिया। पेटू जिन ने तड़पता हुआ खत्म हो गया। शहजादी अफशीन को चांदी के पिंजरे से निकालकर उस्मान वापस चल दिया और मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुल्क रूम तक पहुंच गया। बादशाह और मलका ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से निहाल हो गए। उस्मान और शहजादी अफशीन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। बादशाह ने तख्तो ताज भी उस्मान के हवाले कर दिया। उस्मान ने कई साल तक बड़े अदल इंसाफ के साथ हुक्मरान की और फिर
सब हंसी खुशी रहने लगे। शहजादी अफशीन ने कुछ अरसा बाद एक खूबसूरत शहजादे को जन्म दिया, जिससे सारे महल में खुशियां दौड़ गईं। इसी तरह वक्त के साथ साथ शहजादी अफशीन और बादशाह उस्मान 2 बच्चों माँ बाप बन गए। उनके 2 बेटे थे। तो कहिए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।